शाहजेब, ये फैसला आया है, इसके ऊपर आपका तज्जिया तबसरा, साथ ही ये भी बताइएगा कि मुफ्ती सईद ने बताया अदालत को अपने बयान में कि 2 बार उन्होंने निकाह पढ़वाया, ये दूसरी बार निकाह पढ़वाने की क्या रेलेवेंस, क्या मामला है? देखिए, दो नुकते हैं जब आप इस फैसले को देखते हैं। पहले तो ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि एक के बाद एक जो एक ही हफ्ते में फैसले आए हैं, एक में 10 साल कैद की सजा साइफर केस, 14 साल कैद की सजा जो कि तोशाखाना केस, और आज 7 साल कैद की सजा जो कि इद्दत के केस में हुई है। मैं मुत्तफिक हूँ, शाद इकबाल ठीक कह रहे हैं कि ये सबसे एक अफसोसनाक हमें केस नजर आता है जो एक पॉलिटिकल टारगेटिंग है। जो ड्यू प्रोसेस है वो बाकी 2 केसेस में भी फॉलो नहीं हुआ, हालांकि एविडेंस ऐसा मौजूद था इमरान खान साहब के खिलाफ उन 2 केसेस में, मगर ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया। और वाज़ेह नजर आ रहा है कि इलेक्शन से पहले उनके खिलाफ एक भरपूर अंदाज में सजाएं अनाउंस कराना, वो दूसरों को गद्दार कहते थे तो साइफर केस में वो वाला नुक्ता प्रूव करना, वो दूसरों को करप्ट कहते थे तो तोशाखाना केस में उन्हें करप्ट प्रूव करना, वो रियासत मदीना और दूसरों को मॉरल ग्राउंड्स पर चैलेंज करते थे रियासत मदीना का दावा बनाकर। तो आज का जो फैसला है वो उनके जो मॉरल्स हैं उनको चैलेंज करता है और उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाता है। तो ये जरूर नजर आ रहा है कि इसके बाद दीगरे 3 फैसले आए हैं, लंबी लंबी समातें करके आए हैं। कल भी इस केस की जो समात है कल कोई 13 घंटे जारी रही, उससे पहले एक दिन 11 घंटे 12 घंटे समात जारी रही थी। देखिए, जाहिर है एक प्राइवेट मामला है, एक खातून है, उनकी जो तलाक है वो कब हुई कैसे हुई बिल्कुल बाकी प्राइवेट मामला है। और फिर जो सलमान खवाजा साहब का मौकफ था कि मुफ्ती जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसने जस्टिस मौलाना तकी उस्मानी के केस में ये फैसला दिया हुआ है कि 39 दिन का वक्त मुनासिब होता है। तो अगर खावर बानिका का इल्जाम दुरुस्त भी होता तो उसके बावजूद भी सलमान खवाजा साहब का ये मौकफ था कि वो इल्जाम दुरुस्त होने के बाद भी इद्दत में निकाह नहीं हुआ है, इद्दत के बाद ही, इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद ही निकाह हुआ है, क्योंकि 90 दिन का कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो कानूनी तौर पर ये जाती मामला, इसको एक आप ट्रायल में ले जाएं और ट्रायल में ले जाने के बाद किसी को और मियाँ बीवी को 7 साल की सजा सुना दें, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। या कि आज पाकिस्तान के कानून ने और पाकिस्तान के निजाम ने एक नया लो देखा है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस मुल्क में होती रही है, 2018 में इमरान खान साहब को लाने के लिए हुई, 2023 में उनको सिस्टम से बाहर रखने के लिए हो रही है, मगर नए नए लो टच किए जा रहे हैं। तो एक तो ये पहलू है जिसमें कोई शक नहीं है कि आप एक जाती मामले को, एक खातून और एक मर्द की शादी को इस तरीके से लेकर आए, जबकि शौहर को 5 साल बाद ख्याल आए कि मेरी बीवी ने जो निकाह किया था वो इद्दत की मुद्दत में कर लिया था, और वो 5 साल बाद फिर उनके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाता नजर आए। हालांकि 5 साल पहले वो उनके कैरेक्टर की गवाहियां देता नजर आ रहा था। और मगर एक दूसरा पहलू गलत बयानी का है, जाहिर है कि जो इमरान खान साहब की तरफ से की गई, उमर चीमा साहब आपके साथ मौजूद थे, 1 जनवरी 2018 को उनकी स्टोरी आती है और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की शादी हो चुकी है और निकाह हो चुका है, एक प्राइवेट सेरेमनी में वो निकाह हो चुका है। एक भरपूर कैंपेन लॉन्च की जाती है जंग द न्यूज और उमर चीमा के खिलाफ, उन्हें झूठा करार दिया जाता है, उनके जर्नलिज्म पर सवाल उठाया जाता है, उन्हें गालियां निकाली जाती हैं, उन्हें ट्रोल किया जाता है। जंग द न्यूज ग्रुप के साथ ये किया जाता है। नईमुल हक साहब जो उस वक्त तर्जुमान थे इमरान खान साहब के, वो मुस्तरद करते हैं कि इमरान खान साहब की कोई शादी नहीं हुई है। फिर बाकायदा तौर पर बुशरा बीबी के बेटे 6 जनवरी 2018 को जियो न्यूज ही के प्रोग्राम में आकर कहते हैं कि उन्होंने अपनी वालदा और वालिद दोनों से कंफर्म किया है और निकाह नहीं हुआ है मेरी वालदा का, मेरी वालदा ने ये बात कंफर्म की। ये बात याद रहे कि 6 जनवरी 2018 को वो जियो न्यूज के प्रोग्राम में आकर ये बात कर रहे हैं। रबिया नाम से बात करते हुए। हमारे साथ ही रहेगा, यकीनन आप भी ये सुनना चाहेंगे। बैरिस्टर गौहर खान इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं।